नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को शाक्त धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म को बहुत डिटेल से समझाया और उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड की। तो आज मैं उसी सीरीज़ में स्टार्ट करता हूँ बौद्ध धर्म को। देखो, ये जो बौद्ध धर्म की सीरीज़ है ये कई सारे पार्ट्स में होगी। आप लोग सबको ध्यान से सुनना और उससे जो भी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो आप कलेक्ट करना। और दोस्तों, मुझे बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है ताकि मैं इसमें और चेंजेस कर सकूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों देखो, जो भारतीय धर्मों में जितने भी धर्म रहे, अर्थात जो भारतीय धर्मों का इतिहास रहा है, उनमें बौद्ध मत का एक बहुत ही अद्वितीय स्थान रहा है। ये बहुत ही प्रमुख धर्म रहा है। अब इसका जो कारण था वो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहा जिसने इसको भारतीय इतिहास के जो धर्म रहे हैं उन सब से सर्वोपरि बनाया इस धर्म को, यानी एक अद्वितीय स्थान इसको दिया। उसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि इसने अपने द्वार समाज के सभी वर्गों के लिए खोल दिए थे। अर्थात इस धर्म में समाज के सभी वर्ग जो है शामिल हो सकते थे, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। जो बौद्ध धर्म रहा है, बौद्ध धर्म ने भारत में बसे भारतीय यूनानियों और भारतीय सिथियनों जैसे विदेशियों को भी अपने धर्म में आने की अनुमति दी, यानी ये लोग भी जो है इस बौद्ध धर्म का हिस्सा बन सके। अब इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जिसने इस धर्म को अद्वितीय स्थान प्रदान कराया, वो है कि ये जो धर्म रहा यानी बौद्ध धर्म, यह धर्म श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, मध्य एशिया, चीन, नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया, कोरिया और मंगोलिया में भी फैला। यानी इन देशों में भी इसने जो है अपना प्रचार प्रसार किया और वहाँ भी जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इन देशों में बौद्ध मत के प्रसार के साथ साथ बौद्ध कला, बौद्ध भवन निर्माण, भाषा, साहित्य भी जो है पहुँचे। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो बौद्ध धर्म था ये काफ़ी दूर दूर तक जो है देश विदेशों में फैला और इसने अपनी विभिन्न जो इसकी विशेषताएं थी, जैसे भवन निर्माण, कला, भाषा, साहित्य, ये सब को भी वहाँ तक पहुँचाया। और इसका जो तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है इस धर्म को एक अद्वितीय स्थान दिलाने में, वो रहा कि भाई जो बौद्ध ग्रंथ थे उनका विदेशी भाषाओं में और अन्य भाषाओं में भी जो है अनुवाद होना शुरू हो गया और इन देशों की भाषाओं में सहायक साहित्य भी तैयार होना शुरू हुआ। इस प्रकार से बौद्ध धर्म की जड़ें जो है वहाँ पर जमनी शुरू हो गई। अर्थात बौद्ध धर्म जो है एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण इन देशों में होने लगा। अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो इस धर्म के माध्यम से सभी एशिया वासियों ने भारत की सांस्कृतिक परंपरा का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो यानी कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा इन देशों में बौद्ध धर्म के द्वारा जो है प्रचार और प्रसार उसका होने लगा। इस तरीके से भारतीय परंपरा जो है इन देशों में फैलनी शुरू हो गई। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से बौद्ध धर्म को एक अद्वितीय स्थान मिला है भारतीय इतिहास में। इसको एक अलग ही स्थान, एक अलग ही नज़रों से देखा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण बौद्ध धर्म की जो अद्वितीय स्थान मिलने के लिए उत्तरदायी थे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अपनी अगली वीडियो में मैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक आप मुझसे जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखना। चलिए, आपका दिन शुभ हो।